बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, राजनीति अब तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के श्री अंजनी कुमार वैद्यसेन। दिल में इच्छा है जनता सेवा की और पेशे से एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में इनरोल हैं और इनकी इच्छा दिली है जो गया शहर में वर्षों से व्याप्त समस्याओं हैं उससे निजात दिलाने की। चलिए सीधे बात करते हैं वैद्य श्री अंजनी कुमार वैद्यसेन से। सर, आप पेशे से एडवोकेट हैं, पटना हाई कोर्ट में भी आप हैं। क्यों राजनीति में आने की इच्छा हुई और क्या वजह है? देखिए, गया का जितना भी प्रॉब्लम्स है, नगर निगम का प्रॉब्लम्स हो, शहर का प्रॉब्लम्स हो, वो सारा मैटर घूम फिर करके पटना हाई कोर्ट में जाता है। अच्छा। और वहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा होती है। मैं गया से बिलोंग करता हूँ, मेरा गया स्थायी घर है। अच्छा। लोगों के बीच में एक गलत भावना जाती है, संदेश जाता है कि गया में सारी स्थिति अच्छी नहीं है। इसी के कारण जब लॉकडाउन के बाद अभी जून में आपका ऑल इंडिया सर्वे के अनुसार गया को अति पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया, जबकि गया से ही मगध कमिश्नरी से आपका अरवल निकला, नवादा निकला, औरंगाबाद निकला, उसकी स्थिति अच्छी है और गया की स्थिति अच्छी नहीं। काफ़ी विचारणीय विषय था। हम लोग सोचते रहे कि क्या करना चाहिए। हम लोग को तो राजनीति से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, भाग लेते रहें, काम करते रहें, लेकिन ऐसा आना, एक्टिव होकर के आना, वो हमारा कोई उद्देश्य था नहीं। लेकिन लोगों के प्रेशर्स, हमारे दोस्तों लोगों को, फैमिली लोगों को और भी हमारे सब शुभचिंतक हैं, उनका कहना है कि आप क्यों नहीं खड़ा होते, आप खड़ा होइए। अगर स्वच्छ विचार के आपकी सोच कर्मठ उम्मीदवार अगर नहीं आएगा तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि किसे चुने। वो हमेशा पार्टी वाइज जाते हैं कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, वो पार्टी बहुत बड़ी है। तो आप देख रहे हैं कि 31 वर्षों से पार्टी काम कर रही है, पार्टी काम कर रही है, विधायक काम नहीं कर रहा है। 15 वर्षों से पार्टी काम कर रही है, नगर निगम पूरा काम कर रहा है, लेकिन आदमी काम नहीं कर रहा है। सारी स्थिति पड़ी। आखिर कुछ तो कारण है कि हमारा गया क्षेत्र अभी तक अति पिछड़ा क्षेत्र में आया। मैं स्वयं आकर के पूरा गया को सर्वे किया और जब सर्वे करने के बाद ही पता चला कि हमारे हर एक क्षेत्र के 46 वार्ड हैं और 46 वार्ड की स्थिति इतनी गंदी है कि लोग इस व्यवस्था से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। मैं उसी दिन सोच लिया कि मैं आता हूँ, मैं आपकी समस्या को जनता के सामने रखूँगा और इनके कार्यकलाप को, इनका व्यवस्था का जो कार्यकलाप है हर साल का, मैं डाटा आपके सामने दूंगा। मैं इनकी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा। वैद्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गया में कुल 27 प्रत्याशी हैं मैदान में। जी। ये जंग है चुनाव का और इसमें लोग सबको अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, लेकिन जी बताइए। देखिए, पहले से ये निर्धारित है कि बड़े बड़े पार्टी के जो लीडर हैं, एक वर्तमान प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी व्यवस्था है कि वो अपना काम करेंगे। दूसरे भी प्रत्याशी हैं, वो हमेशा जंग करते रहते हैं, चुनाव लड़ते रहते हैं, कई बार लड़े। यही सवाल हम पूछना चाह रहे थे कि 27 प्रत्याशियों में से मैं आपको वही बता रहा हूँ, लोग क्यों चुने, आपको क्यों वोट मैं दें? वही बता रहा हूँ, मैं डिटेल वही बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ। जैसे आप सुन लीजिए, तो वो 3 बार ऑलरेडी, वो भी 2 बार आपका चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी 5000-6000 वोटों से वो डिफीट हो चुके हैं। दूसरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी स्थिति इस तरह से रहा है कि चुनाव पार्टी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं लेकिन वर्क नहीं करते हैं। आज स्थिति क्या है कि इन दोनों पार्टियों में जितनी भी इन लोग की संख्या है, वो 20% का इनके ऊपर दायित्व रहता है। 20% में जितने भी इनके बेल विशर हैं, वो या तो ठेकेदार हैं, या तो दलाल हैं,
या तो चमचे लोग हैं जो उनके साथ या उनकी पत्नी उनके साथ लगा करके भीड़ पैदा कर रहे ताकि फिर विधायक की जीते तो उनसे अपना लाभ प्राप्त कर सके। ऐसी परिस्थिति नहीं है आज हमारे यहाँ। मैं शुरू से वर्णन करना चाहता हूँ। अब देख लीजिए आप इनका कांग्रेस विधायक का जो अभी वर्तमान परिस्थिति में खड़े हैं, उनकी भी स्थिति यही है कि जो नगर निगम से जो भी उनके लाभुक रहे हैं वो उनके साथ में वर्तमान घूम रहे हैं। लाला जी का है जो परसेंटेज है 20% है, वो 20% उनके साथ है जिससे उनको फ़ायदा, लेकिन 80% जो लाला जी हैं का इस्तेमाल हैं वो इनसे खुश नहीं है क्योंकि वो सॉफ्ट कर्नर है। एक अच्छी छवि वाले आदमी को चाहते हैं कि हमारा विधायक हो, हमारा शहर सुरक्षित हो, गंदगी सुरक्षित हो। 15 वर्षों से इनका कलाप देखने के उपरांत वो इनसे संतुष्ट नहीं है। जितने वर्ग हैं, व्यवसायिक वर्ग हैं या जो भी वर्ग हैं, उनका भी जो व्यवस्था है वो भी इनके छवि से मतलब वर्तमान में नंबर 1 और नंबर 2 प्रत्याशी हैं, हाँ, वो दोनों से लोग नाराज हैं। दोनों से लोग 30 वर्षों से आपके मुताबिक परेशान है जनता उनसे, और एक 15 वर्ष से जो करते आ रहे हैं, कार्यक्रम करते आ रहे हैं, उनकी छवि को देख करके वो उनसे एक चीज आपके तीसरा चीज होता है, मैं अभी कहना चाह रहा हूँ। अब आपके बाद आ जाइए कि हमारे 25 विधायक हैं जिसमें मैं भी एक विधायक हूँ। मेरा क्रम संख्या 4 है और साइकिल पंप छाप है, अंजनी कुमार वैद्यसेन नाम दिया हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अब तीसरा, चौथा, 5वां, 25 आप चाहिए, सब हम नए लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं। कुछ लोग हैं जो उनसे कंटेस्ट कर करके आए हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो गए हैं निर्दलीय के रूप में। दूसरे लोग जो हैं जो अपने अपने क्षेत्र के कुछ छोटे छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि हम आ गए। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इन दोनों को आप वोट मत दो और बाकी 27 में बांट दो। जिसका नंबर ज़्यादा आएगा वो जीतेगा, वही विधायक बनेगा। अब करो, ये आपकी सोच है। चलिए हम आपके सोच का जी मैं कह रहा हूँ कि अगर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, चूँकि आप पेशे से एडवोकेट हैं, क्या जनता को एडवोकेसी के माध्यम से कुछ उस एंगल से आपको सोचते हैं कि हम इस माध्यम से लोगों की सेवा कर सकेंगे? जैसे आप अपने क्षेत्र से लोगों की बहुत सारी समस्याएं, घर घर की कहानी होती है कि सबको उलझन में फंसे हुए, तो क्या आप वादा करते हैं कि लोगों की समस्याओं में पर्सनली इन्वॉल्व होकर के उनके समस्याओं को निदान करेंगे? देखिए, चूँकि गंदगी, स्मार्ट सिटी समस्याएं जितनी भी गिनाया जाए वो गया शहर के लिए कम है, और अगर कहा जाए तो किसी ने उन सभी मुद्दों पे खरा उतरने की कोशिश नहीं की। आप अपने को कहाँ पे खरा मानते हैं, जहाँ पे आप एक 16 आना खरा सोने की तरह जनता के सामने साबित हों? देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। मैं गया में स्मार्ट सिटी की कल्पना लेके आया हूँ। मैं जो गया से स्मार्ट सिटी ख़त्म कर दिया गया, उसके जगह पर हृदय योजना ले आया गया, लूट का बाजार, भ्रष्टाचार का एक सिस्टम जो ले आया गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेकर के गया वासियों के लिए आया हूँ। मेरा कहना है कि मैं कानून से कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर लोगों के बीच में कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग जनता करती है, अपने कर्तव्यों का प्रयोग भी संविधान के अनुसार किया जाता है जो कानून के अंतर्गत निहित होता है। हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास इस बात पर जाता है कि जनता जो भी हमारे पास समस्याएं लाती है वो जानती है कि हम उसको कानून के द्वारा ही निराकरण और निदान करेंगे। जो आज भी उसके लिए सही होगा, कल भी सही होगा। आप मान लो कि आज विष्णुपद मंदिर का एक मुकदमा बराबर चल रहा है गया में। विष्णुपद मंदिर का समस्या का निदान किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी भी अधिवक्ता के द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक अधिवक्ता होता है, कानूनी विवाद होती है। दूसरी विवाद है जो ब्रह्मजोनी पहाड़ का है। जो ब्रह्मजोनी पहाड़ वन विभाग के क्षेत्र में आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को
दबंगों लोगों ने या अन्य लोगों ने ज़मीन दे करके अतिक्रमण करा दिया है और उसकी रसीद काट दी जाती है नगर निगम के द्वारा। कल अगर वन विभाग के द्वारा उस क्षेत्र को खाली कराया जाता है तो उसका विवाद उठेगा। वो लोग कहेंगे कि हमसे रसीद काटी गई ज़मीन हमारी है, हम उनको विश्वास है। कल एक कानून का पचड़ा आपके सामने आ जाएगा, हंगामा होगा, बंद होगा और तरह तरह के क्रिमिनल लोग पैदा हो जाएंगे। मैं अपने घोषणा पत्र में इस बात को भी सूचित किया है कि इस सब कार्य से, इस अनुचित कार्य से लोगों को, व्यवस्था को और लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी का। मैं बताता जा रहा, अभी बता रहा हूँ मैं। स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है मेरा। क्या है कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट इनके पास था या नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे पास स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है। हमारा बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेस है जो यूनेस्को से ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। गया मेरा चौखट है, बोध गया मंदिर का यहीं से हमारा आवागमन होता है, गया से आवागमन होता है। गया को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था। मैं गया को स्मार्ट सिटी का मतलब होता है 3 बातों से। पहली बात होती है गया की जनता, यानी गया की जनता में ये सोच बदलना है, ये दया भाव लाना है, ये प्रेम लाना है, ये स्नेह लाना है कि आज भी अगर हम लोग बाहर में जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाइए, हांगकांग जाइए, कहीं भी जाइए, आपको इतना आत्मीयता मिलेगी, इतना प्रेम मिलेगा, इतना सहयोग मिलेगा, इतना दया भाव मिलेगा कि हम लोग जाने के बाद वहाँ ही भूल जाते हैं कि हम घर के बाहर हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए गया की पूरी जनता को। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सोच बनानी होगी। दूसरा चीज़ है कि जो स्थल का व्यवस्था है, हमारा गया क्षेत्र है जो कि पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है, एक भौगोलिक बहुत ही खूबसूरत स्थल है जहाँ पर विष्णुपद का मंदिर है, मंगलागौरी का मंदिर है, बागेश्वरी है, संकटा है, दुखर्णी है, बहुत सारी मंदिरों की स्थापना की हुई है जो अति प्राचीन काल के बने हुए हैं, जिनकी अपनी अपनी महत्ता है। बोध गया में भी है। तो महाबोधि का जो कंसेप्ट है, गौतम बुद्ध का गया जीबी रोड, मेन रोड को जीबी रोड बोला गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि गौतम बुद्धा रोड जो है आज तक गौतम बुद्धा रोड की तरह बना है? नहीं। मैं इस स्मार्ट सिटी के तहत पूरे गया को महाबोधि टेम्पल का जो सुनहला है, जो पीला है, कलर है, वो कलर मैं गया में हर जगह बिखेर देना चाहता हूँ। हमारे मस्जिद भी है, मस्जिद का भी एक अलग कलर बनेगा। मंदिर भी हैं, जैन मंदिर भी हैं, जैन मंदिर का भी एक अलग कलर बनेगा। यानी मोहल्ला पूरी तरह से रंगों से सजा रहेगा और सब संतुलित और व्यवस्थित रहेगा। और जब यहाँ के लोग आएंगे और देखेंगे गया को तो कह देंगे मेरा वादा है, और करके दिखाएंगे कि गया सबसे बड़ा खूबसूरत जगह होगा। हाँ, तो मेरा अपील है लोगों से, जनता से कि आप सही छवि के सही कर्मठ उम्मीदवार और सुयोग्य उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं तो मैं अपना एक विकल्प दे रहा हूं, अंजनी कुमार वैद्य सेन। मैं चांदचूरा शिव शक्ति कॉलोनी में रहता हूं। आप मुझे वोट दें, आप मुझे शक्ति दें, आप मुझे आगे बढ़ाएं, मैं आपको हर सुविधा से लैस कर दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे साथ मुक्कू जी भी बैठे हुए हैं, मुकेश कुमार सिन्हा सीनियर एडवोकेट हैं। मुकेश जी, कुछ जनता से कहना चाहेंगे तो? मैं, हमारे मित्र आज खड़े हुए हैं और बहुत अच्छी परिकल्पना लेके आए हैं और इनका दिल में बहुत ही उमंग है कि गया को बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। और इनका जो मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, बहुत खुशी हुई कि ये गया के लिए और यहाँ के जनता के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि इनको मौका दिया जाए एक बार, और इनको मौका दिया जाए कि जितना ही कर रहे हैं कि, क्योंकि हमारे नज़र में तो ये बहुत सुयोग्य एवं कर्मठ उम्मीदवार हैं और इनको मौका देने पर ये ज़रूर काम करेंगे ताकि हर तरह से
मैं अपना वादा किया हुआ है धन्यवाद। और मैं आपको एकदम हर जगह से संतुष्ट करूंगा। धन्यवाद बात करने के लिए। जी धन्यवाद। अंजनी कुमार वैद्य धन्यवाद और जी, मुकेश कुमार धन्यवाद सिन्हा जी। अभी हम बात कर रहे थे भारतीय लोक चेतना पार्टी के उम्मीदवार अंजनी कुमार वैद्यसेन से। इन्होंने वादा किया है कि शहर को सुनियोजित और सुसज्जित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाएंगे। और स्मार्ट सिटी ऐसा वैसा नहीं, अतिथि देवो भव, और पूरे शहर को एक नए लुक में हर धर्म के हिसाब से उन्हें उस रंग में देखना चाहते हैं इस शहर को, यानी कि ईस्टमैन कलर के रूप में सुसज्जित कर शहर को एक नया आयाम, एक नया स्वरूप देने की सपना रखते हैं श्री वैद्य। चलिए यहीं विराम लेते हैं राजनीति अब तक में। हम अगली सभा में फिर मुलाकात करेंगे एक योग्य और सुयोग्य अपने को साबित करने की श्रेणी में इस महासमर में उतरे। चुनावी समर के दौरान जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो सभी का सपना कुछ अलग ही है। अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त 28 तारीख को मतदान होना है। अब तक बिहार भी ये अपील करता है आम जनता से कि आप भी अपना मत का पूरा प्रयोग करें। देश को मजबूत करने के लिए आपका मत का प्रयोग करना अनिवार्य है। धन्यवाद। हमें और अमित राज को दीजिए यहीं पे विराम। शुक्रिया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।